हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कौम की ओर से प्रस्तावित यह भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह 11वें अध्याय 11वें सत्र 11वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के महती कृपा अहित कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों पर, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से एक दिव्य संदेश, आदेश, उपदेश के से भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे दूर रहकर, अलग रहकर कष्ट का क्यों अनुभव कर रहे हो। मानो कि अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक जीव को भगवान एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर दे रहे हैं, और कहेंगे कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जा। हम देखते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है, और अर्जुन का परेशानी का कारण है अर्जुन ने बनाई एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। पर अर्जुन ने बनाई योजना कि वो नहीं करेगा युद्ध, और भगवान का योजना है कि अर्जुन करेगा युद्ध। तो भगवान की योजना से अलग होने के कारण अर्जुन परेशान हो गया। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं तो हमें अपने हृदय को टटोल कर देखना होगा। हम जरूर पाएंगे कि हम बना रहे हैं कि योजना जो भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन ने गुरु धारण किया और अब भगवान की योजना को पूरी तरह से समझ लिया। हम भी अपने जीवन में जो है गुरु धारण करें, और भगवान की योजना को जाने, और हर समय हर स्थान परिस्थिति में प्रसन्न अत्यंत ही आनंद का अनुभव करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असली पहचान। आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव सेना मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपको तीसरे अध्याय में बताता हूँ असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश, ये काम क्रोध हमारे असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि हमारे अपने गुरुजन है, तद विधि प्रणिपातेन, और हमारे अपने भगवान है, भोक्ताराम ये तपस्या। भगवान और गुरु हमारे हित चाहते हैं, यही हमारे असली
हमारे अपने हैं, बाकी हमारे साथ है, पर हमारे अपने जो है गुरु और भगवान है। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और भगवान और गुरु हमारे अपने हैं, तो भगवान की योजना अच्छी तरह से समझकर उसी पर ध्यान लगाना, ये छठा अध्याय है। भगवत भगवान के योजना को अपने जीवन बनाना, ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग है, ये सातवां अध्याय है। और आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग, भगवान की योजना पूरा करते करते अपने जीवन को सफल करें, ये आठवां अध्याय है। और जीवन और मरण के बीच में किस प्रकार से भगवान से प्रेम करें और भगवान कैसे हम भक्तों से प्रेम करें, ये आर्ट ऑफ लविंग जो है, ये नवा अध्याय है। और यह 10वां अध्याय जो है, जिसमें अर्जुन जो है ऑडियो सुनते हैं, तो ये है आर्ट ऑफ हियरिंग, और सुनते हैं और सुनते हैं भगवान के बारे में। अब ये 10वां अध्याय जो है आर्ट ऑफ हियरिंग है, ऑडियो है, तो 11वां अध्याय वीडियो है। ये ये जो 11वां अध्याय है, यहाँ पर जो भगवान की योजना से अलग रहते हैं, उनका हाल कैसे बेहाल हो जाता है, ये दर्शाया जाएगा। तो ये आर्ट ऑफ जो है हियरिंग सीइंग है। तो इस 11वां अध्याय जो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, इसका शीर्षक है विश्व रूप संदर्शना योगा। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। एक दंपति, हाँ, नवविवाहित दंपति, वो जो है एक जहाज में जाते हैं, और वो व्यक्ति जो था जहाज का कप्तान था, और नया नया विवाहित था, उनके पत्नी के साथ जा रहा था, समय अच्छी तरह से बीता था। अचानक से जो है बादल गरजने लगे, आंधी तूफान आने लगे, समुन्द्र में जहाज जो है ऊपर नीचे, और बारिश आंधी से तूफान से त्राई त्राई मच गया, सभी लोग कहने लगे पाही पाही। तो इस प्रकार से सब लोग इधर उधर जा रहे थे, पर एक कप्तान बड़ा शांत था। तो उनकी पत्नी जो कि नवविवाहित थी, वो कहने लगी, अरे आप कुछ कह कर नहीं रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, ऐसे ही बैठे हो और मुस्कुरा रहे हो। तो बोला कुछ करो, पर कुछ करना चाहिए। पर वो मुस्कुरा तो बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहो। तो वो और जो है बेचैन होने लगी, और बेचैन होने लगी, और चिल्लाने लगी। वो बोला शांत हो जा, शांत हो जा। पर वो शांत हो ही नहीं रही थी। तो ये कप्तान ने एक बंदूक निकाला, बोला कि शांत हो जाओ, नहीं तो मैं गोलियों से आपको भून दूंगा। वो देवी जो है अब हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। बोला पगली, ये असली गोली है, और इसमें 6 कारतूस है, और ठोक दूंगा आपके सर पे। तो बोला कि अ, वो और मुस्कुराने लगी। बोला पगली हंस क्यों रही हो? बोला कि ये बंदूक है, गोली है, मैं जानती हूँ, पर आप मुझे मारोगे नहीं। क्यों नहीं मारूंगा, मेरे पास ये बंदूक है, ये असली है। बोला क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो। तब वो कप्तान ने चुटकी बजाया और कहा बात यही है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे अनित कभी नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो है इस प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता है। ये बात जो है इस प्रकार से उन्होंने डर के साथ, और एक प्रकार से एक डरावनी तरीके से उन्हें समझाया, कि उनकी पत्नी को बात समझ में, हाँ, भगवान जो है हमसे प्रेम करते हैं, तो वो हमें कैसे मारेंगे। और इसी प्रकार से अर्जुन को भगवान जो है ये ज्ञान बताते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान की योजना से अलग होते हैं, वो उनका हाल बेहाल होगा। थोड़ा डरावनी तरीके से बताते हैं। ये है 11वां अध्याय। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। आइए और विलंब ना करते हुए इस अध्याय को और प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए, इसे भाग 1 में हम देखेंगे। अर्जुन जो है प्रार्थना करते हैं, ऑडियो तो सुनाए, आप वीडियो सुनाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, पर उसे देखने के लिए मैं आंख भी दूंगा। अब संजय बताते हैं कि किस प्रकार से आज जो है ये विश्व रूप का दर्शन अर्जुन ने किया। और विश्व रूप का वर्णन भगवान करते हैं दूसरे भाग में, तीसरे भाग में संजय करते हैं, और चौथे भाग में अर्जुन करते हैं। और अर्जुन का बेहाल जब होता है, तो अर्जुन पूछते हैं आप कौन हो? तो पांचवें भाग में अर्जुन भगवान बताते हैं कि मैं काल हूँ। और फिर छठे भाग में अर्जुन माफी मांगते, प्रार्थना करते हैं, ये हम देखेंगे। और सातवें भाग में शुद्ध भक्ति का कूट कूट के गुणगान भगवान करेंगे। अब निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए
इस अध्याय के और गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। मद अनुग्रह परमम गुह्यम आध्यात्म संस्मृतम यत्त्वयोक्तां वाचास्तेन मोह अयम विगत। आप मुझ पे अनुग्रह किया और ये गुह्य आध्यात्मिक रहस्य जो है आपने मुझे बताया, और इन रहस्यमय बातों को इतने प्रेम से समझाया कि मेरे सारा मोह चला गया। मैं अब जान गया कि आप ही से यह सृष्टि आता है, यह सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का संहार भी होता है। भावाप्यायो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि च व्ययम्। हे कमल नयन, हे कमल के पत्र के तरह सुंदर कमल नयन, कमल लोचन भगवान कृष्ण से आप ने बड़े विस्तार में बताया कि कैसे जो है सृष्टि, ये भौतिक जगत का आरंभ और प्रलय होता है, और किस प्रकार से जीव इस जगत में आते हैं। आपका अपार महिमा आपने सुनाया। अब मैंने सुना, अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। और ये मेरे अंदर जो भूख है, प्यास है, आपके इस विश्व रूप का दर्शन करना, ये आप ही जगा रहे। एवं एतद्यतात त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे पुरुषों में उत्तम, आपने ही ये जगाया है। अब कृपा करके मुझे वो विश्व रूप का दर्शन कराइए। मन्यसे यदि तच्चाक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयात्मानमव्ययम्। हे योगेश्वर, आप अनहोनी को होनी कर सकते हो, आप जो है नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। आप ही ने मेरे अंदर इच्छे जागृत किया है। अगर आप सोचते हो कि मैं इसके लायक हूं तो कृपा करके सुनाइए, दिखाइए। आपसे मेरा ये निवेदन है। कितने विनम्रता के साथ अर्जुन जो है अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं। अब भगवान अर्जुन की इस विनम्रता से भाव विभोर होकर अब कहेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कह रहा है। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करे। इसे ध्यान से सुनना चाहिए, अति ध्यान से सुनना चाहिए। पश्यामे पार्थ रूपाणि शतशो अत सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण अकीर्तिनी च। अर्जुन, ये विश्व रूप आप देखना चाहते हो मेरे प्रिय अर्जुन, हे पिता के पुत्र पार्थ, अब आप देखोगे मेरे हजारों लाखों दिव्य रूप, रंग बिरंगी यह रूप का दर्शन करोगे, मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करोगे। आप तैयार हो जाओ। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान
आस्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्टा पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, ये रूप को भूतकाल में किसी ने देखा नहीं, ना वर्तमान में कोई देख पाएगा। मैं ये रूप आपको बताऊं, जो कुछ भी मैंने 10वें अध्याय में बताया, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन, ये सब का आप जो है वीडियो देख लेना, तैयार हो जाना। इहा एकस्तं जगत कृष्णं पश्चादया सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यक्षान्याद्रष्टुमिच्छसि। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो वो आप देखोगे, और जो कुछ भी भूतकाल में घटा, वर्तमान में घट रहा है या भविष्य में घटेगा, एक ही स्थान पे आप देखोगे। ये बात भगवान जो है कह रहे हैं 5,000 वर्ष पहले। आज ये बात को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, कि जैसे एक गगन चुंबी इमारत है और एक एक कमरे में कैमरा है, तो मैनेजर जो है अपने कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे जो है अपने लैपटॉप में, स्क्रीन में, हर कमरे में क्या हो रहा है वो देख सकता है। तो ये भगवान ने उस समय दिखाया 5,000 वर्ष पहले। ना तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वर्यम्। मेरे इस योग आश्रम को देखने के लिए अर्जुन, ये प्रेम अंजन से लगा हुआ आंख से आप नहीं देख सकते हो। अभी मैं आपके लिए एक और दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे आप मेरे योग ऐश्वर्य को जो है देख पाओगे, विश्व रूप को देख पाओगे। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को यह विश्व रूप का दर्शन कर दिया, अब संजय विश्व रूप का वर्णन करेंगे। यहाँ तक भगवान ने विश्व रूप का वर्णन किया, अब संजय वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया। संजय वाच, संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में सारे जो है दुश्मनों के पर, काम क्रोध के पर जय प्राप्त किया। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरे दर्श्याम आशापार्ताय परामं रूपमैश्वर्यम्। और इस प्रकार भगवान कहकर अर्जुन को वो दिव्य चक्षु देते हैं, जैसे कि अर्जुन अब विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। और अर्जुन ने क्या देखा? अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्य अनेकोदयतायुधम। भगवान, उन्होंने देखा अनेक अनेक जो है भगवान के मुख है, अलग अलग जगह पे, हर जगह पे भगवान के मुख है, और अनेक अनेक भगवान के नयन देख रहे हैं, और अनेक जो है अद्भुत ये दर्शन देख रहे हैं, भगवान के सुंदर रूप, अलग रंग बिरंगी दर्शन देख रहे हैं, और अनेक भगवान के दिव्य आभरण, कहीं पे सुंदर फूलों का माला, तो कहीं पर जो है अलग अलग नेकलेस इत्यादि को देख रहे हैं। और दिव्य अनेक अनेको तद यथा आयुधम, शंख गदा पद्म चक्र इत्यादि को लेकर जो है, अलग वज्र इत्यादि को लेकर वो दिखाई पड़े, धनुष बाण तलवार सब लेके ये दृश्य को देख रहे हैं। दिव्य धर्मधारम दिव्य गंधा अनुलेपानम सर्वसाचर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। इस प्रकार से भगवान को हर जगह पे देख रहे हैं, अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए, और वही भगवान सुंदर वैजयंती माला धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, और भगवान के अलग अलग जो है पोषक को देखते हैं,
ये सब देखते देखते और सुंदर भगवान के शरीर से आने वाले दिव्य गंध सुगंध को भी अनुभव करते हैं। तुलसी केसर मिक्स मिश्रित यह सुगंध को भी वो अनुभव कर रहे हैं। और भगवान का ये अद्भुत विलक्षणमय रूप को देखकर, जो कि सब जगह पे छाया हुआ है, वो देख रहे हैं। अब संजय विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले भगवान ने विश्वरूप का वर्णन किया। अब थोड़ी देर में अर्जुन विश्वरूप का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान कम बोलेंगे, संजय ज्यादा बोलेंगे और अर्जुन ज्यादा बोलेंगे। देवी सूर्या सहस्रस्य भवेद्युगपाद उत्थिता यदेवाः सदृशी सा स्याद दाशस्तस्य महात्मनो। इस प्रकार से अनेक अनेक सूर्यों को एक जगह पे देखते हैं, और इतना चमक और इतना तेज, जिसको देख के इसे पढ़कर, ये भगवत गीता के इस सेक्शन को पढ़कर, जब पहली जो बॉम्ब फेंका गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जो पायलट था वो भगवत गीता का 50 साल पहले की बात है, वो भगवत गीता वगैरह पढ़ता है, भले वो अमेरिकन थे, पर देखा कि इतना चमक आया, तो भगवत गीता का यह श्लोक जो है उच्चारण किया, देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदावतित। जैसे युग के अंत पे जो इस प्रकार से जो है बहुत तेज जो है रोशनी का अनुभव करते हैं। तत्र एकस्तं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा आपश्यादेव देवस्य शरीरे पांडव तदा। उस वक्त अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में, जो कि सब जगह पे छा गया था, एक ही स्थान में सब कुछ देख रहे थे, भूत वर्तमान और भविष्य। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टारो मदनञ्जया प्रणाम्य शिरसि देवं कृतांजलिराभासत। इस रूप को देखकर, भगवान के ये भयावह रूप को देखकर अर्जुन जो है कांपने लग जाता है, और अर्जुन हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करते हैं, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हजारों हजारों प्रणाम करते हैं। अर्जुन को ये प्रणाम करते हुए देखकर दुर्योधन सोचने लग गया, अरे 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 अरे, मेरा छोटा भाई युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार कर रहा है, ताकि वो युद्ध अच्छी तरह से करेगा। तो दुर्योधन भी सूर्य नमस्कार करने लग जाता है। दुर्योधन को सूर्य नमस्कार करते देखकर 11 अक्षौहिणी सेना करने लग जाते हैं कौरव की तरफ, और इनको देखकर जो है भीम और बाकी सब करने लग जाए। और भगवान ने कहा, मैंने बताया ना तीसरे अध्याय में, आप जो करोगे पूरे संसार करेगा, यद्यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवैतरजन। अगर आप सुबह 4 बजे उठोगे, 16 माला जप करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड जो है आपका नकल करते हुए भक्त बनेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन अब जो ये जो है, ये जो है संजय जो है विश्व रूप का वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान ने विश्व रूप का वर्णन किया, अब संजय ने वर्णन किया, अब अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करके उसका वर्णन करेंगे। ये हम इसका भी आनंद लेंगे। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। पश्यामि देवम तव देव देहे सर्वां तथा भूता विशेष संगान् ब्राह्मणामीशां कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वं उग्रंश्च दिव्याम्। इस प्रकार से अब अर्जुन जो है, जो देख रहे हैं, वो कृष्ण के कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ, जितने भी जीव हैं उनको भी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक में कमल में बैठे हैं, और शिव जी कैलाश में किस प्रकार से ध्यान लगा रहे हैं, और कैसे जो है अपने गले में सर्प को धारण किए हैं, और शिव जी के साथ अनेक संत भी बैठे हुए हैं।
अनेक बहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्त नामध्यं न पुनः आद्यम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आप विश्व रूप हो, आप विश्व के ईश्वर हो। मैं देख रहा हूँ आप सब जगह पे छाए हुए हैं। आपका आदि कहाँ है, शुरुआत कहाँ है, मध्य कहाँ है, मध्य स्तर कहाँ है, या अंत कहाँ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप सब जगह पे छाए हो, आपके इस अनंत रूपों में अनेक आपके हाथ हैं, अनेक आपके पांव हैं। किरीटी नाम गादीनाम चक्रीनाम च तेजो राशिं सर्वत्र दीप्तिमान्ताम् पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यां सम्मानता दीप्तानलर्कद्युतम् अपरमम्। आपके इस रूप को देखना अब बहुत ही कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज आ रहा है और ये तेज सब जगह से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आग लग चुका है। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों सूर्य जो है हमारे सामने है, और यह जो है सब जगह पे छाया हुआ है। और और तो और आपके चक्र से और गदा से और मुकुट से भी तेज आ रहा है। यह मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी किरीट, कुंडल, चक्र, तो ये सब जो है कितने चमक रहे हैं, और मेरे आंख चौंका जा रहा है। त्वम् अक्षरं परमं विदित अव्ययं त्वाम् अस्य विश्वस्य परं निदानं तमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप जो है सबके जीव के जो है गंतव्य हो, सबके जीवन के परम लक्ष्य आपको प्रसन्न करना है कृष्ण। आप ही सबको, सबके आश्रय के स्थान हो। आप सबको जो है स्थान दे रहे हो। आप जो है आपका, आप जो है अव्ययी हो। आप जो है सब जगह पे छाए हो। आप सबसे पुरातन हो, और आप हर चीज का पालन करते हो। खास करके आप ये शाश्वत धर्म, सनातन धर्म का जो है रक्षक और पालन करते हो। ये मेरा मत है कृष्णा। ये मेरा मत है। पुरुषो सनातन स्वम पुरुषो मतों में ये मेरा मत है कृष्णा। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम् अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताशा वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप सनातन धर्म का पालन कर रहे हो, और जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं उन सबको आप जो है दंड दे रहे हो। अनादि, आप जो है आपका जो है आदि मध्य अंत जो है को आपका जो है आदि समझ नहीं आ रहा है, आपका मध्य समझ नहीं आ रहा है, ना तो आपका अंत। आपका यश अपार है, अनंत है। आपके अनेक हाथ है। ये सूर्य और चंद्र आपके आंखें हैं, और आपके मुख से बहुत बड़ा तेज जो है अग्नि आ रहा है। और जो सब असनातनी है, जो लोग धर्म को नहीं मान रहे हैं, वो सब इससे जो है पीड़ा इससे पीड़ित हो रहे हैं। द्या द्याव आ पितृयोरिदम अंतराम ही व्याप्तम तव एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्म्यम्। आप एक हो, पर आप हर जगह पे छाए हो। आकाश में
और जितने जितने लोग हैं उसमें सब जगह पे आप चाहे हो, आप महान हो, और आपका ये जो है भयावह रूप जो है वो देखकर जितने भी लोग हैं इस संसार के 14 भुवन में, वो कांप रहे हैं, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, और त्राही त्राही बोल रहे हैं, अमीहि त्वां सुरसंग विशान्ति, कश्चित् भीता प्राण जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीति उक्ता महर्षि सिद्ध संग, स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्पकालाभिः। और जितने भी देवता हैं वे भी आपके सामने खड़े होकर, भयभीत होकर आपके प्रति शरणागत हो रहे हैं, और भय के साथ वो सब जो है हाथ जोड़ रहे हैं, और जो है वो कह रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। और जितने भी साधु हैं वो लोग ध्यान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति शांति शांति। और वे सब आपसे आपको प्रार्थना कर रहे हैं सुंदर सुंदर मधुर अपने वाणी से। तो इस प्रकार से देवता लोग जो है भयभीत हो गए हैं, और जो है आपके इर्द गिर्द आकर आपको आपसे क्षमा याचना मांग कर बोल प्रार्थना करें, बचाओ बचाओ। और हम देखते हैं संत इत्यादि वो भयभीत नहीं है, क्योंकि देवता जो है सकाम जो है अपने मतलब के लिए भगवान का भजन करते हैं, पर संत लोग भगवान के प्रसन्नता के लिए, इसीलिए वो भय का अनुभव कर रहे हैं, और भक्त लोग भय का अनुभव नहीं करते हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनो मरुत चोष्मपाच, गंध यक्ष सुर सिद्ध संगा, वीक्षान्ते त्वां विस्मिता चैव सा। रुद्र, आदित्य, वासु इत्यादि जो है सारे देवता तो देवता और संत लोग शांति शांति कर रहे हैं। अब शिव जी क्या कर रहे हैं, आदित्य क्या कर रहे हैं, वासु, सत्य, विश्वदेव, दो अश्विनी कुमार, मारुत, और जितने भी पितृगण है, गंधर्व है, यक्ष है, वे सब भी जो है आश्चर्यचकित हो गए हैं। और असुर और यक्ष तो पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं। रूपम महात ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बाहु बहुर पदम, बहुदरम बहुदंस्त्रां करालाम, दृष्ट्वा लोक प्रव्यथितस्ततः। इस प्रकार से हे महाबाहु, आपके इस रूप को देखकर जितने भी देवी देवता हैं वो जो कि अपने मतलब के लिए आपको पूजन करते वो भयभीत हो गए हैं। आपके इस महान रूप को देखकर, आपके इस अनेक मुख को देखकर, आपके इस अनेक हाथ को देखकर, आपके इस अनेक आंख को देखकर, आपके जांग, आपके पांव, आपके उदर को देखकर, और सबसे भयावह आपका जो है खतरनाक दांत को देखकर सब लोग भयभीत हो गए हैं, सारे देवी देवता भयभीत हो गए उनके साथ। हे कृष्ण, मैं भी भयभीत हो चुका हूँ। नाभस्पृशां दीप्तम अनेक वर्णम, व्यात अनन्नम दीप्त विशल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितंतर आत्मा, धृतिं न विन्दमि समाशविश। हे विष्णु, हे कृष्ण, आप सब जगह पे वास कर रहे हो, इसलिए आपका एक नाम है विष्णु। मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से अलग अलग आपके शरीर से आने वाला तेज जो है, आकाश को रंग बिरंगी कर रहे हैं। आपका मुख जो है खुला हुआ है, और इससे भयावह दांत देख रहा हूँ। आपके आंखें बहुत ही क्रोध से लाल है। मेरा मन चकरा जा रहा है, मैं अब जो है खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। मैं इस राह मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। हे कृष्ण, मुझे पर कृपा करो, कृपा करो।
दांस्त्रा करलानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कलनाल सनिभानि दिशो न जाने न पे च सर्व प्रसिद्ध जग। हे कृष्ण, आप जगन निवास हो। आप जो है सभी को रहने के लिए, वास करने के लिए स्थान देते हो। आप देवताओं के देवता है। आप मुझ पे कृपा करो। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं जो है देख रहा हूँ, आपके आंखें इतने क्रोधमय है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख जो है ऐसा लगता है कि मृत्यु का साक्षात्कार है। और आपके दांतों से सबको आप रोंट रहे हो। हर जगह स्थान पे, हर दिशा पे यही मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से गन्ने के मशीन में गन्ना को पीसा जा रहा है, ऐसे जो है अब मैं देख रहा हूँ अब भक्तों को पीसा जा रहा है। हम अमी अमी चात्वं धातराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सह एव वाणी पलसंगे भीष्मो द्रोण सुतपुत्र तथासो सहस्मादिरपि योधा मुखे। इस प्रकार से जो भी अभक्त है, जो सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, उन सबको आप अपने दांत के बीच में लेके आ रहे हैं। भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र कर्ण, इस प्रकार से ये तीन सेनापति दुर्योधन का जो है मारे जा रहे हैं। यानी कि जो मरेगा वो हरेगा। इस प्रकार से ये युद्ध में, 18 दिन के युद्ध में क्या क्या घट रहे हैं भविष्य में, वो भी दर्शा रहे हैं। वक्त्राणि ते तव रामनाविशन्ति धांस्त्रा करलानि भयानकानि केचिद् विलग्न दशाम् अन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेर् उत्तमाङ्गे। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र वो सब मारे जा रहे हैं। वो सब इस प्रकार से आपके दांत में जा रहे हैं जैसे कि गन्ने के मशीन में गन्ना को पीसा जा रहा है, और उनके सर जो है आपके दांतों के बीच रगड़ते, टूटते पीसा जा रहा है। रक्तपात से आपके दांत हो चुके हैं। यथा नदीनां बहो अम्बुवेग समुद्रानेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विजवन्ति। इस प्रकार से ज्वलंत आपके जो है तेजस्वी मुख में सारे अधर्मी लोग जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नदी जो है तेज गति से सागर की ओर जा रहा है, इसी प्रकार से सारे अधर्मी लोग आपके मुंह में जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रदीप्तां ज्वलानां पतंगा विसन्ति नाशया समृदा वेगा तथैव नाशया विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जिस प्रकार से नदी जो है समुन्द्र की ओर जाता है, उसी प्रकार से अधर्मी लोग आपके दांतों के बीच में पीसे जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो है बारिश के मौसम में जो है दीप जलाते हैं तो पतंगा आता है, वो जो है दीप का जो तेज है वो उसको अनुभव तो कर रहे, पर वो इतना सुंदर जो है जो है दीप का रूप को देखते हैं, वो जो है पूरी तरह से मोहग्रस्त होकर पंख जला जा रहा है उसे, उसका उनका परवाह नहीं। वो जाकर उसे आलिंगन करने के चक्कर में वो जल के मर जाता है, पर और अपने जीवन नाश कर रहे हैं। इसी प्रकार से अधर्मी लोग भगवान के विरोध होकर अब उनके दांतों में पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं।
ले लियसि ग्रासमाना समन्ताल् लोकान् समाग्रान् वादनिर्ज्वलादिभिः तेजोभिः आपूर्या जगत समाग्राम् वाशास्तवोग्रा प्रतापन्ति हे विष्णु, आप सब जगह पे वास करते हो। मैं देख रहा हूँ सारे अधर्मी लोगों को सब दिशाओं से आप जो है अपने अपने मुख में ले रहे हो, और आपके मुख से इतना अग्नि आ रहा है कि वे सब जले जा रहे हैं, जैसे कि पतंगा जब अग्नि की ओर आते हैं, इस प्रकार से उनके हाथ पांव वस्त्र इत्यादि जल रहे हैं और आपके मुख में आके वे पीसे जा रहे हैं। और इस प्रकार से आप जो है पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हो, बहुत ही भयावह तेज है और तप तपाने वाला जो है, पीड़ा दे रहा है। क्या ही में को पानुग्र रूप, नमो अस्तु ते देववर प्रसीदा, विजानातुम् इच्छामि भवन्त आद्यम, नाही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। हे देवों के देव, आपका ये रूप बहुत ही भयावह है। कृपा करके बताओ आप कौन हो, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ, मुझ पे कृपा करो। आप जो है सबसे बड़े, आप जो है पूजनीय है, वंदनीय है। मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, आपका लक्ष्य क्या है। कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए। अर्जुन जानना चाहते हो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति। कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाले आते हैं कि हमें बड़े कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी गर्दन और सर एक लाइन में रखना चाहिए और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कालो अस्मि लोकाशय कृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ता, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, य अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ जो हर चीज को नाश करने वाला हूँ। काल 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 10वें अध्याय में 2 बार मैं काल हूँ बताते हैं। अब 11वें अध्याय में तीसरी बार काल काल कहते हैं। मैं इस संसार में जितने भी अधर्मी हैं उनको नाश करूंगा। रीते आप भक्तों को छोड़कर, आप पांडवों को छोड़कर जितने भी लोग हैं उसे मारा मैं, जो है मार दूंगा। इसलिए अर्जुन, आपने देखा मारने वाला मैं हूं, आप तो केवल निमित्त बनोगे। मैं जो है सबको मार दूंगा, आप केवल मरे हुए शरीर को मारोगे, इसलिए आपको अपराध पाप नहीं लगेगा। तस्मात्म तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मया एव ते निहता पूर्वम् एव, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, ये उत्तिष्ठ शब्द भगवान 4 बार भगवत गीता में बोलते हैं। दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे अध्याय में 1 बार, और यहाँ पे उत्तिष्ठ यानी कि कर्तव्य पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्थात हम सबका कर्तव्य है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप अगर जो है निमित्त बनोगे है सव्यसाची, यानी कि आप दाएं हाथ से भी और बाएं हाथ से भी, दोनों हाथ से भी जो है अच्छी तरह से धनुष में बाण लगा के तीर चला सकते हो, तो आपका दायां बायां हाथ में में उसी प्रकार का जो है योग्यता है। इसी प्रकार से आप केवल एक निमित्त बन जाओ, और मैंने सब कुछ कर दिया है। आप केवल युद्ध लड़ने का एक का ढोंग रचो या निमित्त बनो। बाकी अगर आप
जो है, जो मैं कहता हूँ वो करोगे, तो कर तो मैं सब कुछ रहा हूँ, अब मैं ही कर रहा हूँ, पर आप जो, मैं जो कहता हूँ उससे करने लगोगे, तो आप चार लाभ प्राप्त करोगे। यश प्राप्त करोगे, यश लभस्वा जीतवा शत्रु, काम क्रोध लोभ के पर जय प्राप्त करोगे। भुंक्स्वा राज्यम, बहुत बड़ा राज्य आप प्राप्त करोगे, साथ ही समृद्धि को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से भगवान ने जो कहा, भगवान ने सब कुछ कर दिया है, हमें केवल निमित्त बनना है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि पृथ्वी ते याचे यत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। पृथ्वी के नगर और ग्राम में मेरा नाम का प्रचार हो गया। हम भक्तों को केवल क्या है, जपमाला लेना है और खुद जपा करना है, और उनको बोलना है आप भी जप कीजिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो चार लाभ मिलेगा, यश लाभ प्राप्त होगा, काम क्रोध के पर जय प्राप्त करोगा, भुंक्स्वा राज्यम, और भगवान का जो राज्य है, हमारे पिता का राज्य, वो हमें प्राप्त होगा, और समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो हमें भी जो है, आने वाले 10,000 साल में कहते हैं कि सब लोग भक्त बन जाएंगे, तो हम भी इस भक्ति के मार्ग में हैं, भक्त बनेंगे और उनको भक्त बनाने में लगेंगे, तो चार लाभ मिलेगा। और हम क्यों जो है इससे वंचित रहें, हमें भी भक्त बनना है और उनको भक्त बनाना है। ये भगवत गीता हम सीख रहे हैं, और उनको सिखाना चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाते जाओ, प्रेम का गंगा बहाते जाओ। इस प्रकार से हम सीखेंगे और उनको सिखाएंगे और सबको भक्त बनाए। हम क्या बनाएंगे, भगवान ने सबको भक्त बनाया, हमें केवल एक निमित्त बनना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कर दिखाया है, हमें भी करना है। तो इस प्रकार से चार लाभ प्रग यश लाभ भूत कर हम कहते हैं कि काम क्रोध के पर जय कैसे प्राप्त होगा, तो भुंक्स्वा शत्रु, अगर हम केवल भक्त बनकर औरों को भक्त बनाने में लगाएंगे, तो भगवान उनको भक्त बनाएंगे, हमको चार लाभ देंगे, श्रेय इत्यादि देंगे। तो हमें भगवत गीता सीखना है, सिखाना है। ये कोर्स हम कर रहे हैं, और ये कोर्स आप सुन रहे हैं, और लोगों को जोड़िए इस कोर्स में, आने वाले महीने में और भविष्य में। और इस प्रकार से आप, हम सब जो है, यह धर्म के प्रचार में लग जाएंगे और चार प्रकार का लाभ प्राप्त करेंगे। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यम अपि योधावीरान् मया हतं त्वं जाहि मे व्यातिस्था युद्धयस्व जातशिरने सपातन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने मार दिया है, और मैंने उनको खत्म कर दिया। इसलिए अर्जुन, ये चिंता मत करो कि आप जो है किसी को मारोगे, पाप लगेगा। आप केवल कर्तव्य का पालन कीजिए, और सारे दुश्मनों को जो है मैं नाश कर दो। वैसे तो मैंने नाश किया है, आप केवल कर्तव्य का पालन करो। इसी प्रकार से हमें भी कर्तव्य का पालन करना है, हमें भक्त बनना है। भगवान ने सबको भक्त बना दिया है। हम ये करेंगे तो शत्रु के परिचय, यानी कि काम क्रोध के परिचय, और भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। संजय वाच, जो सम्यक रूप में शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त करते, काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त करते, उसे संजय कहते हैं। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपामना किरीटी मनस्कृत्वा भय्य एव कृष्णं सागद्गदां बीता बीता प्रणय। और इस प्रकार से भगवान के वाणियों को सुनकर अर्जुन कांपने लगा और गदगद होने लगा, और जो है दोनों हाथ जोड़कर भगवान से जो है गदगद वाणी से भयभीत होकर कहने लगा। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। स्थानी ऋषिकेश तव प्राकृत्या जगत प्राहिष्यति अनुराज्य ते च राक्षांसि भीतानि दिशो द्रवान्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संगे। अब जो है भगवान के इस भयावह रूप को देखकर जितने भी राक्षस है, जितने भी असुर है, वो सब जो है इधर उधर भाग रहे हैं।
अर्जुन कह रहे हैं कि हे हे कृष्ण, आप जो है ऋषिकेश हो, इंद्रियों के स्वामी हो। आप जो है आपके आपकी कृपा से इन इंद्रियों को आनंद देना चाहिए। आपके नाम से सब लोग जो है आनंद का अनुभव करते हैं, आपका दर्शन से आनंद का अनुभव करते हैं और आपसे प्रभावित होते हैं। पर ये क्या, आपका ये भयावह रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। कश कस्माच्च ते अना नेमिरान् महात्मान् गारियसि ब्रह्मणो अपि अधिकतरे अनंत देव स जगन्निवास तमक्षरम सदसत्परां यत। आप महान हो, आप ब्रह्मा जी से भी महान हो, शिव जी से भी महान हो। और क्यों नहीं क्यों नहीं वो आपको आदर दे, प्रणाम दे, आपको प्रणाम करे। वो आप प्रणाम के योग्य हो, आप महान हो, आप अनंत हो, आप देवताओं के देवता हो। सबके सभी जो है आप पूरे ब्रह्मांड जो है आप पे जो है आश्रय प्राप्त करते हैं। आप जो है हर चीज के स्रोत हो, आप सारे कारणों के कारण हो, आप इस भौतिक जगत से परे हो। आपको मेरा लाखों प्रणाम। त्वम आदि देव पुरुष पुराणा त्वम अस्य विश्वस्य परम निदानम वेतस्य वेद्यं च परम च धाम त्वया तत्क्षम अनंत रूपम। अब 25 से लेके जो है भगवान अर्जुन जो है अपने स्तुति करेंगे। वो जब भगवान का स्तुति करते हैं, जैसे कुंती महारानी की स्तुति है, जो प्रार्थना होते हैं शुद्ध भक्तों का, वो प्रार्थना में 6 शरणागति के लक्षण पाए जाते हैं। षड्विधा शरणागति होय बे जहाँ तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो 6 शरणागति के लक्षण क्या है? जो कुछ भी अनुकूल है वो स्वीकार करना, जो कुछ भी प्रतिकूल है उसे त्याग देना। अनुकूले न संकल्प प्रतिकूले न वर्जनम गोप्तत्व वर्णम गोप्तत्व वर्णम अवसरक्ष कृष्ण आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्विदा शरणागति। तो इसमें विनम्रता का जो भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन के अंदर हम देख सकते हैं वो विनम्र होकर कहते हैं कि भगवान आप महान हो, आप महान हो, आप महान हो। तो इस प्रकार से वो जो है स्तुति अर्पण करें। वायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशंक प्रजापति स्त्वं प्रापितास्मः च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयोऽपि नमो नमस्ते। विनम्र होकर बार बार नमस्कार करें। वायु आपसे आप वायु हो, आप अग्नि हो, आप पानी हो, आप चंद्र हो, आप ब्रह्मा हो। इस प्रकार से भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। आप जो है पितृगण है, आप जो है हमारे पूर्वज हो। मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, 1000 बार प्रणाम कर रहा हूँ, अनेक बार प्रणाम कर रहा हूँ। नमः पुरस्ताद अतः पृष्ठातस्ते नमः अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा अनंत वीर्यामिता विक्रमा त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि। इस प्रकार से मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, आपको पीछे से प्रणाम करता हूँ, आप दाएं बाएं सब जगह से प्रणाम करता हूँ। आपके पास अनंत शक्ति है। आप जो है अनंत बल आपके पास है। आप जो है सर्वव्यापी हो। आप ही सब कुछ हो कृष्ण, आप ही सब कुछ हो। मेरा प्रणाम स्वीकार। इस प्रकार से विनम्रता का प्रदर्शन करें। सकाएति मत्वा प्रशाभम यद उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सका एति अजानत महिमान त एदम मया प्रमाद प्रणयेन वापि। मैं गलती से आप इतने महान हो, मैं जानता नहीं था। बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। ओ माय गॉड कृष्णा, यू आर गॉड। मैं जान गया। ओ कृष्णा,
मैं आपको दोस्त मान रहा था, मैं समझ रहा था कि मैं जो है हस्तिनापुर में से आ रहा हूँ, और आपका द्वारिका से आ रहा हूँ। आप जो है, आपके ऊपर मैं कृपा कर रहा हूँ, मैं दोस्त बनकर, और आपको भगवान ना बोलते हुए हे कृष्ण हे यादव करके मैं जो है आपको संबोधित कर रहा था। मैं आपका महिमा नहीं जान पा रहा था। मेरा इस गलती को आप कृपा करके क्षमा करो। यच्चावाहस्तार्तम असत्कृतो असि विहारस सयास सयासन भोजनेषु एको तवापि अच्युत तत् समाक्षम तत्समाये त्वम् अहम् अप्रमेय। इस प्रकार से हम एक ही भोजन के थाली से, मैं आपके थाली से भी पा रहा था और मैं खिला रहा था। कभी कभी एक ही शयन में हम सोते थे, और जो है कभी आपके कंधे पे हाथ रखकर हल्का फुल्का आपके साथ व्यवहार कर रहा था। ये मेरा गलती है, ये मेरा अपराध है, ये जो है पाप है। आप कृपा करके क्षमा करो, कृपा करके क्षमा करो। पिता अस्ति लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्य अधिक कुतो अन्यो लोकत्रयापि अपारति महाप्रभु। आप सब जो है पिता हो सारे जगत के, सारे चर अचर के आप बीज प्रताप पिता हो। आप पूजनीय वंदनीय है। आप जो है सबसे महान हो। आप जो है सबके गुरु हो। आप आदि गुरु है, कोई आपसे महान नहीं है और कोई आपके बराबर नहीं है। और जो है आप जो है तीनों लोक में आपके जैसे किसी का बल नहीं, आपके पास अपार अनंत बल हो कृष्ण। इसीलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिद्या कायम प्रसाद्ये त्वम् अहम् ईशम् ईद्याम् पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिया प्रिय देव सोदम। इसलिए माफ करो, माफ करो, माफ करो। जिस प्रकार से तीन उदाहरण दे, जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का गलती का क्षमा कर के लिए गलती को माफ कर भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जैसे 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 एक दोस्त अपने दोस्त का जो है गलती को माफ कर देता है, जैसे पति जो है पत्नी के जो है गलतियों को माफ कर देते हैं और सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप भी मेरे गलती को क्षमा करो, सहन करो और मुझे माफ करो। अदृष्ट्वा पूर्वम हृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रभीथितां मनो में तदेव मे दर्शया देव रूपम प्रसीद देवस्य जगन्निवास। आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ। आप सारे देवताओं के ईश्वर हो, आप सारे जगत के के निवास के स्थान हो। आप जो है मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। मैं भयभीत हो चुका हूँ, आप मुझ पे कृपा करो। आप फिर से आपका जो है सौम्य रूप का दर्शन कराओ। आप वो सौम्य रूप का दर्शन कराओ। कृटीनाम गादीनां चक्रहस्तुम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तत एव तानेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कौन सा रूप बताऊं, दर्शन कराऊं? वही रूप जो आपने भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत वसुदेव को दर्शन कर शंख गदा पद्म किरीट इत्यादि धारण करके वो दर्शन मुझे आप दिखाओ जो आपने वसुदेव देवकी को दिखाया। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मया प्रसन्नेन तव अर्जुने दम
रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम अनंत आद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वा पूर्वम्। इस रूप को आप समझने के लिए करो। भगवान भी थोड़ा सा, हाँ, उनका टांग खींच रहा है, मजाक ले रहे हैं, विनोद हेतु कह रहे हैं। इस रूप को आज तक किसी ने देखा नहीं ना, कोई आगे जाकर, तो इस रूप को आप लपेट समेटने के लिए कह रहे हो। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैंने बड़े खुशी के साथ इस रूप का दर्शन बताया और इसे समेटने के लिए कह रहे हो। ना ही वेद यज्ञ आद्य नादाने ना च क्रियाभिर्ना तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य हम निर्लोके द्रष्टुम तदनेन कुरु प्रवीर। हे कुरु में श्रेष्ठ, कुरुवीर, ये दर्शन को समेटने के लिए करो। ये दर्शन वेदों के पाठ करने से नहीं मिलता है, बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलता है, बड़े बड़े दान देने से नहीं मिलता, बड़े बड़े पुण्य करने से नहीं मिलता, तपस्या करने से नहीं। ये ये रूप को समेटने के लिए कह रहा हूं। माते व्यता मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मामेदम व्यापेत भी प्रीत मनः पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्राप्स्य। क्या अर्जुन, आप भयभीत हो चुके हैं? क्या आप पूरी तरह से डर गए हो इस भयावह रूप को देखकर? हे मेरे मित्र, अब ये जो है भयावह दृश्य को मैं समेट लेता हूँ, इसे खत्म कर देता हूँ। आप मेरे भक्त हो, आप इससे मुक्त हो जाओ और सारे जो है संकट से दूर हो जाओ। शांत मन से आप शांत मन को प्राप्त करो और आप जो देखना चाहते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या देखना चाहते हो? हे कृष्ण, आपका चतुर्भुज दर्शन जो आप देवकी और वसुदेव को दिखाया वो दिखाइए। संजय वाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकाम रूपं दर्शयामाश भूया आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मः। इस प्रकार से कृष्ण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सबसे महान है, अर्जुन से बात करके अर्जुन को चार भुजा रूप दर्शन किया, फिर बाद में द्विभुज रूप का भी दर्शन किया और अर्जुन का मन जो है भय से मुक्त हो गया। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। दृष्टवेदम मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दना इदानीमस्मिन् संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं। अब आपके ये सौम्य रूप को देखकर पता लगता है कि आप जनार्दन है, यानी कि लोगों का पालन करते हो, जिनको मारोगे नहीं। अब जो है मेरा मन शांत हो गया है और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। आप प्रसन्न हो गए अर्जुन? देख लिया जो मेरे योजना को अपना योजना नहीं बनाते उनका हाल कैसे बेहाल होता है। हाँ कृष्ण, हाँ मैंने देख लिया। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी गर्दन और सर एक लाइन पे रख के एकटक होकर सुनना चाहिए। सुदर्शमिदं रूपम दृष्ट्वानसि यन्ममा देवापि अस्य रूपस्य नित्यं
दर्शन कांक्षी। ये जो मेरे द्विभुज रूप को देख रहे हो, इसे देखने के लिए बड़े बड़े देवता जो है ललायत हैं, वो इच्छा करते हैं ये रूप को आप देखो। और ये रूप बहुत ही बहुत ही ये जो है दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ये बहुत ही ये सुंदर दर्शन बहुत ही सुदुर्लभ है, केवल और केवल भक्ति से प्राप्त होगा। वेद पढ़ने से नहीं, तपस्या करने से नहीं, दान करने से नहीं, पूजा पाठ करने से यह सुंदर रूप का दर्शन नहीं मिलेगा अर्जुन। ना हम वेदेर न तपसा ना दाने न च एज साख्या एवं विदु द्रष्टुम दृष्टावानसि माम यथा। इस प्रकार से मेरे द्विभुज का दर्शन जो है बड़े बड़े यज्ञ तपस्या इत्यादि से नहीं मिलता है, तो किससे मिलेगा कृष्णा? केवल भक्ति से अर्जुन, केवल भक्ति से। भक्त्या तव अनन्या साख्य अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञात्वं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। केवल और केवल भक्ति से, और वो भी अनन्य भक्ति से, ये जो है मेरे सुंदर द्विभुज रूप का दर्शन आप देख सकते हो। जिस प्रकार से मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप ऐसे देख सकते हो। और इस प्रकार से केवल और भक्ति से आप जो है मेरे रहस्यों के को प्राप्त कर सकते हो, मेरे लीलाओं को में प्रवेश कर सकते हो। द्रष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। आप मेरे नाम रूप गुण लीलाओं को जो है समझ पाओगे और इसका आनंद ले पाओगे, केवल और केवल भक्ति से। ना दान देने से, ना वेद पढ़ने से, ना ज्ञान से, ना कर्म योग से, केवल भक्ति योग से ये प्राप्त होगा। इसीलिए अर्जुन, मत कर्मा क्रीम मत परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरे सर्वभूतेषु यः स मामिति पांडव। इस प्रकार से भक्ति में लग जाओ, और जब भक्ति में लग जाओगे आपको पता लगेगा कि मैं सबका पिता हूँ, हम सब एक ही परिवार के, जितने भी जीव हैं वो हम सब हमारे भाई हैं। किसी से वैर नफरत ना करते हुए निर्वैर सर्वभूतेषु मुझसे प्रेम करना लगो। ऐसा करते करते जो है आप जो है मेरा सेवा में लग जाओ, और हर प्रकार से कलमश से मुक्त हो जाओ, और अपने जीवन को सार्थक करो। केवल और केवल भक्ति से ये होगा संभव। इस प्रकार से भगवान ने जो 10वें अध्याय में ऑडियो सुनाया, 11वें अध्याय में वीडियो बताया। और ये वीडियो के देखकर अर्जुन को पूरा यकीन हो गया, बाप रे बाप, कृष्ण आप हम सबके बाप, ओ माय गॉड कृष्ण योर गॉड। तो भगवान करके स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से अद्भुत विलक्षण में भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया है, आप केवल निमित्त बनो। इसी प्रकार से हम सबको जो है भगवान कहते हैं कि मैंने जो है सबको भक्त बना दिया है। हमको केवल क्या है पृथ्वी चे आचे यत नगर आदिगम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। भगवान ने सबको भक्त बना दिया है। हमें क्या करना है? हमें भक्त बनना है और उनको भक्त बनाने के लिए प्रेरित करना है। केवल हमें कार्य में लगना है। पर कार्य का फल जो है भगवान कहते हैं कि फल का चिंता मत कर, भगवान ने सबको भक्त बना दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो 4 लाभ मिलेगा। यश प्राप्त होंगे, फिर क्या लाभ होगा? शत्रु के पर जय प्राप्त होगा, और भगवान के राज्य प्राप्त होगा, हाँ, और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। सब लोग कहते हैं कि काम क्रोध के ऊपर जय कैसे प्राप्त करते हैं? भगवान कहते हैं आप केवल थोड़ा सा धर्म का प्रचार करो, दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास करो। ये प्रयास मात्र से ही, हाँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ। ये चौथे बार कहते हैं उत्तिष्ठ 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 उत्तिष्ठ। दूसरे अध्याय में 2 बार, तीसरे चौथे में 1 बार, और 11 में। तो हमें केवल निमित्त बनना है, बाकी भगवान सब कुछ किए हैं। तो अब से लेके शरीर त्यागने तक हम भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाएंगे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे, और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त करेंगे, और भगवान के साम्राज्य प्राप्त करेंगे,
और शत्रु के पर जय प्राप्त करके समृद्धि को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करेंगे। हरे कृष्णा।